जब मैं कैजुअल्टी में गया तब पता चला अंदर हमारे ट्रॉमा वार्ड में डेड टेररिस्ट भी था और ज़िंदा भी था। जो ज़िंदा था वो अजमल कसाब था और जो डेड टेररिस्ट था उसका नाम अबू इस्माइल था। किसी को मालूम नहीं था, कुछ भी अफवाहें निकलती थी कि इस डायरेक्शन में आ रहे उस डायरेक्शन से, और लोगों में पैनिक सिचुएशन थी। मुझे आज भी याद है, उस दिन इंडिया इंग्लैंड की मैच चल रही थी। मैं एक दोस्त के घर पे मैच देख रहा था और तभी टीवी पे न्यूज़ आने लगी कि बम्बई में फायरिंग हो रही है। शुरुआत में तो सभी को ऐसा लगा कि कोई तो आम गैंग वॉर होगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, पिक्चर्स विजुअल्स आने लगे टेररिस्टों के कि उन्होंने किस तरीके से आतंकवादी हमला किया हुआ है शहर में, कहाँ घूम रहे। शुरुआत में तो लोगों को पता नहीं था कि कितने हैं, क्या है, कहाँ गए हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब ये हुआ कि आतंकी हमला है और कहाँ है, तब मैंने सोचा कि घर जाना उचित है करके मैं घर चला गया। घर जाके टीवी देख रहा था और रात के करीबन 1-2 बजे के वक्त मुझे हमारे अस्पताल से, नायर अस्पताल से फ़ोन आया कि हमारे अस्पताल में 2 आतंकवादियों को लाया गया है, एक मृत है और एक जीवित है। तो वो कॉल आने के बाद मैं अस्पताल चला गया। जब मैं कैजुअल्टी में गया तब पता चला अंदर हमारे ट्रॉमा वार्ड में डेड टेररिस्ट भी था और ज़िंदा भी था। पुलिस स्टेटमेंट ले रहे थे, मैजिस्ट्रेट आए हुए थे, जानकारी हासिल करना चाहते थे क्या है। जो ज़िंदा था वो अजमल कसाब था और जो डेड टेररिस्ट था उसका नाम अबू इस्माइल था। डेड का पंचनामा चला और जो ज़िंदा था उसकी ट्रीटमेंट हमारे सर्जरी विभाग के डॉक्टर ने की। सभी जगह भय का माहौल था। जब तक वो न्यूज़ नहीं आई कि कितने टेररिस्ट हैं, कहाँ है, 2 तो है इधर, बाकी कितने हैं और वो सभी एक जगह है, तब जाके लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मूड आया। नहीं तो सब किसी को मालूम नहीं था, कुछ भी अफवाहें निकलती थी कि इस डायरेक्शन में आ रहे उस डायरेक्शन से, और लोगों में पैनिक सिचुएशन थी। दूसरे दिन हमारे पोस्टमार्टम सेंटर पे जो भी लाशें लाई गई पोस्टमार्टम के लिए, हमने इंडिया के इतिहास में पहली बार सीटी स्कैन का प्रयोग ये बॉडी का बुलेट की जांच करने के लिए या लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया। अब तक एक्सरे लिए जाते थे हर लिम्ब का, हाथ, पाँव, छाती, पेट, सिर, इसके हर एक के 2-2 एक्सरे लिए जाते थे। हर एक्सरे को अनुमान 4 से 5 मिनट लगते हैं। अब ये इतना वक्त हमारे पास नहीं था इतनी बॉडीज़ के लिए। इसके लिए हमने सीटी स्कैन करने का निर्णय लिया और सीटी स्कैन 3 मिनट में हो जाता है, एक शॉट में हो जाता है, सब दिखता है कंसोल पे। तो इस तरीके से ये प्रयोग करके हमने काम फास्ट किया और मैंने और मेरे टीम ने जितनी जल्दी हो सके लाशों को रिश्तेदारों के हवाले किया। कितनी लाशें आई होंगी उस रात ओवरऑल? हमारे पास तो उस दिन 10 से 20 लाशें थी। जब इनको लाया गया था तभी भी हमने ये देखा कि ये जो दोनों टेररिस्ट है उनको कहाँ रखा है, बॉडी कहाँ रखी है, उसकी सेफ कस्टडी हॉस्पिटल के अंदर या बाहर किसी भी अनऑथराइज पर्सन को
कि इसके बारे में कोई जानकारी न दे, सिर्फ जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स को ही, हमारे हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टर्स ने इन्फॉर्मेशन दी ताकि ये बात बाहर फैले नहीं, मीडिया तक जाए नहीं, क्योंकि अगर ये जाती तो मीडिया के द्वारा अगर न्यूज़पेपर में या टीवी पे दिखाई जाती तो वो टेररिस्ट तक भी पहुंच सकती थी। इसके लिए ये गुप्त रखना बहुत ज़रूरी था।